Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learn with रूपक। फ्रेंड्स, आज हम लोग DLED 4th सेमेस्टर जो प्रथम प्रश्न पत्र है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि यूपीएस से लिया गया है। और इसमें आपको चैप्टर वाइज जो है आपको MCQs मिलेंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं यूपीएस के बहुविकल्पी को शुरू करते हैं जो न्यू एडिशन है BTC 4th सेमेस्टर के लिए। पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पाठक को शब्दों के रूपों और आकृतियों के ज्ञान के साथ ही अर्थ की भी प्राप्ति होती है। बताना है ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। पठन में, ख कह रहा है वाचन में, ग कह रहा है पढ़ाई में, घ कह रहा है इन सभी में। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आपका क हो जाएगा पठन में। पठन में नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन का अर्थ है। क कह रहा है स्वर और मौन पठन, ख कह रहा है अनुकरण वाचन, ग कह रहा है मौन पठन और घ कह रहा है सस्वर पठन। देखिए, पठन का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा सस्वर और मौन पठन, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ता है। यह क्रिया किस पाठ के अंतर्गत होती है। क कह रहा है मौन पठन, ख कह रहा है शब्द पठन, ग कह रहा है वर्ण पठन और घ कह रहा है शाब्दिक पठन। तो बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट पढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, यह आपका घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाब्दिक पठन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रणाली जो बहुत अनुकरणीय विधि से मिलती है, कौन सी विधि है। सामूहिक पठन विधि होती है, अनुकरण विधि होती है, देखो और कहो विधि होती है और घ कह रहा है साचार्य विधि होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, देखो और कहो विधि होती है जो कि अनुकरण विधि से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा तात्विक इकाई को सिखाते समय शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ग क कह रहा है सीधे विषय वस्तु को समझाना चाहिए, ख कह रहा है 2-4 उदाहरण देना चाहिए, ग कह रहा है कहानी से शुरू करना चाहिए, घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले उदाहरण देना चाहिए, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक पठन प्रक्रिया का चरण है, कौन सा चरण है। प्रथम चरण होता है, द्वितीय चरण होता है, तृतीय चरण होता है, चतुर्थ चरण होता है, कौन सा चरण होता है। तो जो सृजनात्मक पठन होता है वो प्रथम चरण होता है, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचन सामग्री के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से आते हैं। विभिन्न प्रकार के संयुक्ताक्षर युक्त वाक्य, ख कह रहा है शब्दों के अक्षरिक प्रतिरूप, ग कह रहा है क्वेश्चन मार्क संबोधन बोधक अनुतान वाले विविध संरचना के वाक्य और घ कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी आते हैं, इसलिए इसका घ जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठनारंभ में कौन सी क्रिया पूर्व में करनी चाहिए, यानी कि पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए। तो क कह रहा है शब्द विश्लेषण करना चाहिए, ख कह रहा है धन विश्लेषण करना चाहिए, चित्र विश्लेषण करना चाहिए और घ कह रहा है अर्थ विश्लेषण करना चाहिए। तो पढ़ने से पूर्व सबसे पहले ध्वनि पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, तो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि विश्लेषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं। क कह रहा है 2 होते हैं, ख कह रहा है 3 होते हैं, ग कह रहा है 4 होते हैं और घ कह रहा है 5 होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ख हो जाएगा, 3 रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें लेखन शिक्षण की विधि है। क कह रहा है मांटेसरी विधि है,
ख कह रहा अनुकरण विधि है, ग कह रहा है पेस्टोलॉजी विधि है और घ कह रहा है उपयुक्त सभी कह रहा है। तो लेखन शिक्षण जो विधि है सभी में यूज किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मारिया मांटेसरी विधि का ध्यान रखिएगा, ये जो जन्मदाता है इसके मारिया मांटेसरी हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना सिखाने में ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है, क्या ध्यान योग्य रखने बात है? क कह रहा है, ठीक है, बैठने का ढंग, उपयुक्त वातावरण, कागज से आंखों से कागज की दूरी और घ कह रहा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलेख से छात्रों को होने वाला लाभ है। क लेखन में सुधार, ख लेखन में सुंदरता और सुडौलता, ग गलतियों की संभावनाएं कम रहती हैं और घ कह रहा है उपयुक्त सभी। तो प्रतिलेख से छात्रों में होने वाला जो लाभ होता है वह गलतियों की संभावनाएं क्या होती हैं? कम रहती हैं। घ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सस्वरवाचन है। क स्वरानुसार पढ़ना, ख स्वरानुसार लिखना, ग स्वरानुसार वार्ता करना और घ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क हो जाएगा, स्वरानुसार पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचन में आवश्यकता है। क स्पष्टता की, ख अस्पष्टता की, ग जोर से बोलने की और घ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स तो वाचन में स्पष्टता की जरूरत रहती है, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह का अर्थ है। क वाचन में निरंतरता, ख वाचन में सरलता, ग वाचन में रुचि और ग वाचन में विराम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका वाचन में विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांशों से तात्पर्य है। संपूर्ण वाक्य से, अर्धवाक्य से, ग कह रहा है वाक्य से निहित संपूर्ण वाक्य से और घ कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, वाक्य से निहित संपूर्ण वाक्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों अथवा वर्णों के समुदाय विशेष को कहते हैं। क वाक्य कहते हैं, ख शब्द कहते हैं, ग ध्वनि कहते हैं, घ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, शब्द कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द की शक्ति है? क अभिधा, ख लक्षणा, ग व्यंजना और घ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें अगर बात की इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ग उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण का वाक्य व्याकरण का संबंधी भेद नहीं है। क सरल, ख सूक्ष्म, ग मिश्रित और घ संयुक्त। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, क्योंकि वाक्य सरल भी होते हैं, मिश्रित होते हैं, संयुक्त होते हैं, सूक्ष्म वाला यही आंसर जो है आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। ध्वनि लोप, ख हकलाना एवं तुतलाना, ग ध्वनि का सही ज्ञान न होना, घ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो अशुद्ध उच्चारण के जो कारण होते हैं सभी होते हैं, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्वरों की संख्या होती है 13 होती है, 15 होती है, 11 होती है, 18 होती है। फ्रेंड्स अगर बात की जाएगी स्वरों की तो मूल जो स्वर होते हैं ध्यान रखेंगे वो 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल स्वरों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए क इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट, हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है 33, 30, 28, 24। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा। 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में और वर्णमाला में आपके 52 होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण शब्द। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है।
किस वाक्य उदाहरण है? कृतिवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का और ख कह रहा है विधिवाच्य का। तो ये जो उदाहरण है आपका कृतिवाच्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का भेद है क लिखित, ख मौखिक, ग कह रहा अ एवं ब दोनों और घ कह रहा इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स लिखकर भी अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं और मौखिक रूप से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, अ एवं ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन की प्रक्रिया में उचित अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है? शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना और ग कह रहा है ये सभी। तो ये सभी जो है रीजन होते हैं, कारण होते हैं। तो घ जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड है। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, आपका क वाला है, ख वाला है, ग वाला है या फिर घ वाला। शुद्ध जो शब्द है आपको फ्रेंड्स पहचानना है। तो इसमें से जो आपका जो शुद्ध शब्द है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा घ हो जाएगा राइट आंसर आपका, ये वाला आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों की विशेषताएं हैं। शब्द के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ग शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है और घ कह रहा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स शब्द की सभी विशेषताएं होती है, इसलिए क्या होता है आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन कितने प्रकार का होता है? 4 होता है, 2 होता है, 5 होता है या फिर 3 होता है? फ्रेंड्स पठन 2 प्रकार का होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मौन और सस्वर, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट आंसर। भ वर्ण किस वर्ण से में आता है? वर्ग होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कचटतप होता है क वर्ग, ठीक है, कचटतप ध्यान रखिएगा, कचटतप होता है। इससे आप पूरे वर्ग को याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें 5 अक्षर होते हैं इन वर्गों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भ वर्ण किस वर्ग में आता है, आपको बताना है। तो जो भ वाला जो है फ्रेंड्स वो आपका प वर्ग में आता है, प फ ब ब म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मान शब्द उदाहरण है? क संयुक्त व्यंजन का, ख द्वितत्व व्यंजन का, ग अनुनासिक व्यंजन का और घ कह रहा उपर्युक्त सभी। तो जो सम्मान जो शब्द है फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा द्वितत्व व्यंजन का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, कथन है? किसका कथन है? प्लेटो का है, महात्मा गांधी का है, मांटेसरी का है या फिर ग कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेखन जो है ध्यान रखिए फ्रेंड्स मांटेसरी की है, तो यहाँ पे ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती मांटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है? क प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, ख विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, ग स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास और ग कह रहा है उपयुक्त सभी। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का जो साधन है उपयुक्त सभी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स आपका संयुक्त व्यंजन पहचानना है, कौन सा जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपका छ है, त्र है, य है, ये या वाला आपका नहीं है, ख राइट आंसर हो जाएगा यही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है? आपको बताना है अ है, आ है, ई है या फिर री है। तो फ्रेंड्स दीर्घ स्वर कह रहा है तो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, आ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? वही कचटतप वाला याद रखिएगा जिसमें 5 अक्षर आते हैं, ठीक है। पूछ रहा है ढ वर्ण जो है किस वर्ग में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आता है ट वर्ग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं? कितने पक्ष हैं? कौन पक्ष हैं? पठन है, लेखन है, व्याकरण है, उपयुक्त सभी है। तो भाषा शिक्षण के ये सभी के सभी पक्ष हैं, इसलिए घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर होते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा ये 11 दिया है, तो 11 के ही तरफ आप जाएंगे फ्रेंड्स। ये पहले चैप्टर का जो है आपका हिंदी का आरंभिक स्तर पर भाषा
जो गणित है इसका पहला जो चैप्टर है उसके MCQs को हमने कवर किया है, बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर किया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे इसके जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे चैप्टर वाइज आपके बहुविकल्पी यानी कि MCQs आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अदर भी जो पब्लिशर की जो बुक है सारे जो है आपको इस चैनल के थ्रू कंटेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।